बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और अडयाला जेल का दरवाज़ा खोल दिया गया है। अफवाज चौधरी 14 रोज़ के लिए अडयाला जेल के मेहमान बना दिए गए हैं। अदालत ने उन्हें जुडिशल कर दिया है, उनको हथकड़ी उनकी खोल दी गई, उनके ऊपर से चादर हटाने का हुक्म दे दिया गया। ये हुक्म दिया गया कि उनको मुंह के ऊपर कपड़ा ना डाला जाए। तो अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद रिमांड देने की बजाय उन्हें जुडिशल कर दिया। उनकी बादस गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है और उसकी समाअत के लिए भी डेट दे दी गई है। तो फवाद चौधरी जो है वो अडयाला जेल के मेहमान बना दिए गए हैं। अब दूसरे जो मेहमान अडयाला जेल के बनाए जा सकते हैं वो है फ़ारूक हबीब। उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी का इम्कान मौजूद है। ज़रा ये कहते हैं कि वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुमकिन है कि वो ये हासिल कर लें। बसूरत दीगर उनकी गिरफ्तारी होगी और वो भी अडयाला जेल के मेहमान बना दिए जाएंगे। उनके ऊपर डकैती का मुकदमा है, पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ फाड़ने का मुकदमा है। जब फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पुलिस लाहौर से इस्लामाबाद ले जा रही थी तो मोटरवे के शुरू में ही उन्होंने लाहौर का जो खारजी रास्ता है मोटरवे का, उसके ऊपर पुलिस को रोकने की कोशिश की, उनके साथ हाथापाई की, वर्दियाँ फाड़ दी। तो उसके बाद जो है वो उनके उनके कुछ साथियों के खिलाफ 8-9 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। और खान साहब को पंजाब असम्बली का इलेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन उनको कौमी असम्बली का इलेक्शन मिल गया और ये इलेक्शन होने जा रहे हैं 16 मार्च को। इसकी डिटेल आपको बताएंगे कि ये इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं और ये कितनी सीटों पे हो रहे हैं और ये किसका इलेक्शन है। ये कौमी असम्बली का इलेक्शन है और कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया है। 16 मार्च को ये इलेक्शन होगा और कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी और दीगर प्रोसेस शुरू करने का ऐलान किया गया है। ये 33 नशिस्तें कौन सी हैं और कौमी असम्बली के इलेक्शन के हवाले से आपको मजीद कुछ तफसीलात बताएंगे। लेकिन एक दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में भी PTI ने दरख्वास्त दायर की है और वो दरख्वास्त है पंजाब के इंतखाबात के हवाले से। हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त में कहा गया जी कि पंजाब असम्बली तोड़ दी गई है, लेकिन गवर्नर ने जो है वो अभी डेट नहीं दी इंतखाब की, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है, तो उसकी डेट दी जाए। असद उमर दरख्वास्त गुजार है और उनका मौक़िफ़ ये है कि वक्त पर इंतखाबात ना कराना ये भी आइन के आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा गालियाँ लीक्स चल रही हैं और कल परवेज़ साहब की एक ऑडियो लीक सामने आई जिसमें फवाद चौधरी को बुरा भला कहते हुए पाए गए। खैर खरीयत है? बिल्कुल ठीक, तुसी खैर खरीयत है? बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ। मैं बस साडा हाल चाल पूछना सी। नहीं मैं माने शुक्रिया, बड़ा ठीक जा रहा काम। बस ਇਹਨੂੰ ਫਵਾਦ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੇਟ ਫੜਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਟਣੀਆਂ। सही सही गल है, बिल्कुल ठीक गल। ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦ सही गल कीती। ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਭੈਣ ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। पहले फड़ लेंदे ते सनी होंदी। इसके बाद उन्होंने पब्लिकली खिताब करते हुए कहा कि अगर फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार हो जाते तो असम्बलियाँ ना टूटती। उनके इस बयान के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ में खासा रद्दमल पाया जाता है और परवेज़ साहब की खासी खातर तवाज़ा हो रही है। पहले परवेज़ साहब ने बयान देकर PTI की खातर तवाज़ा की और उसके बाद अब PTI वाले उनकी इज्जत अफजाई फरमा रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता है, जिसके बाद रात गए परवेज़ साहब ने बाकायदा माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उनकी अहलिया का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। यानी फवाद चौधरी की अहलिया वो गुस्से में और वो कहती है कि अगर परवेज़ साहब 5 साल पहले गिरफ्तार होते तो सूबा जो है वो मजीद तबाही से बच जाता, परवेज़ 5 साल हुकूमत ही ना कर पाते। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई है। उनको खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से जो 500 से ज़्यादा एहलकारों की सिक्योरिटी दी गई थी वो उनसे वापस ले ली गई है। सरकारी ज़राए इसकी नफ़ी करते हैं, लेकिन PTI के रहनुमा शिबली फराज ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने उन्हें लेटर लिखा है और उस लेटर में बताया कि उनसे पंजाब और KPK की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह और हुकूमत पर होगी। इसके अलावा PTI के रहनुमा अली अमीन गंडापुरी की भी कल एक वीडियो रिलीज़ हुई थी, ऑडियो रिलीज़ हुई थी। उस ऑडियो में करप्शन के कुछ मामला सामने आए जिसमें अली अमीन गंडापुर किसी से 25 करोड़ हिस्सा तलब करे और उस वक्त के वज़ीर आला KPK महमूद खां के लिए भी हिस्सा तलब किया जा रहा था। तो ये गुफ्तगू जो है वो किसी लेन देन के मामले की है
और उस मामले में जो रकम वसूल हुई है उसका या वसूल की जानी थी उसके हिस्से बखरे किए जाने की बात है। यानी उतू उतू खाई जा ते विचू, यानी विचों विच खाई जा ते उतू रौला पाई जा। इम्तियाज भाई खैर दा क्या हाल है सर? ठीक। इम्तियाज भाई खैर दा क्या हाल है सर? ठीक ठाक, खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा था सीएम साहब ने मुझे बोला था ये रिलीज अभी आई है, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने यार। रिलीज में जी ये जो पिछली रिलीज हुई है उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई। अभी तो रिलीज में आई है, उसने कुछ भी नहीं भेजा यार। सर जी आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए हैं। अभी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है 16 करोड़ रुपए, अभी नई रिलीज नहीं हुई। 16 रुपए मेरे कितने हैं ना? 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको वो मैं लड़के को कहता हूँ अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं। 16 करोड़ आपके अकेले हुए और किसी के भी नहीं हुए, वो आपके पैसे हैं सारे। ठीक है। और दूसरा मैंने कहा एक और केस हमारा गया हुआ है, फाइनेंस के पास 25 करोड़ दे रहा है, 25 करोड़ सीएम साहब का है। अच्छा सर। फाइनेंस उसने बुलाया था, मुझसे जाके बिल लेना। उस पर यह था कि ये अनस्कैन पैसे पड़े थे रिलीफ वाले, तो सीएम साहब ने कहा था उसको कि ये रिहा हमारे डीसी के अकाउंट में, इनको रिलीफ से क्लोज करो, अपने अकाउंट में लाओ फाइनेंस में, और 25 करोड़ रुपया सवाल भेज दो मेरे हल्के में एसडीजी में, और 25 करोड़ रिलीज भेज दो अलियमीन को डी खान में। ठीक है सर, इसमें फॉलो अप कर लो, मुझे ये वाला भेज दो। 16 करोड़ आप कह रहे हो? 16 करोड़ आपको भिजवाते हैं। दूसरा मैं पूछता हूँ, असल में वो आजकल फाइनेंस वाले हमारी बात भी नहीं मान रहे। कल से हम लगे हुए हैं पीएनडी वालों के साथ भी, आज उनकी मीटिंग थी नए सीएम के साथ, तो मैं इंशाल्लाह आपके केस पूछता हूँ क्या पोजीशन है। ये 16 करोड़ मैं आपको भिजवाता हूँ, लड़के को देता हूँ। ये 16 करोड़ हफ्ता पहले वाले थे या 15-20 पहले भी हुए थे? वो तो रहता थे 10-15 दिन पहले जो हुए थे वो वाले, फिर उसके बाद नहीं हुए थे। 2-3 दिन पहले और भी हुई है ना? नहीं वो नहीं हुए। वो इन्होंने लेटर किए डीसी को कि हमें डिमांड भिजवाएं, वो रिलीज नहीं हुए, वो रुके हुए हैं। वो ये जब हुकूमत चेंज हुई है उन्होंने रोक दिए, वो उसमें 1 रुपए भी रिलीज नहीं हुआ। नए कोई मेरे 10 करोड़ डाल देना डी खान दे। ठीक है सर, वो हमने डाले हुए हैं आपके, तो हर एक उसमें हम डालते हैं। सीएम साहब ने हमें कहा डॉलर आज फिर 6 रुपये महंगा हो गया और डॉलर जो है उसकी इंटरबैंक में कीमत 262 रुपये हो गई है। और ज़रा ये कहते हैं कि बैरूनी कर्जों में कोई 4.25 अरब रुपए का इजाफा हो गया, 4.25 खरब रुपए का। पीटीआई तो दावा कर रही है कि 4.5 ट्रिलियन का इजाफा हो गया है, जबकि जो सरकारी ज़राए वो कहते हैं जी 4.25 खरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये उससे कहीं ज़्यादा जितने के टैक्स लगाने की बात की जा रही है, और उन टैक्सेस के लगाने से जो आवाम में खौफ पैदा हो रहा है और जो महंगाई की बात हो रही है। इसके अलावा FBR का शॉर्टफॉल है 400 अरब रुपए का, जिसकी वजह से हुकूमत खासी मुश्किल में है। लेकिन IMF ने पाकिस्तान आने पर आमादगी जाहिर कर दी है और उन्हें पाकिस्तान आने का बाकायदा शेड्यूल भी दे दिया है। तो IMF जो है वो पाकिस्तान में 3.2 ट्रिलियन के नए टैक्स लगाने की बात कर रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत नए टैक्स लगाने पर आबादा है। इस वक्त इन्फ्लेशन जो है 31.7% है और IMF के आने के बाद बिजली के रेट 50 रुपये पर यूनिट हो जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज असद उमर और शौकत तरीन ने, और उन्होंने कुछ अदाद शुमार पब्लिक के साथ शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिजली बहुत महंगी हो जाएगी, पेट्रोल कीमत में इजाफा होगा और कोई 4-4.5 ट्रिलियन के नए टैक्सेस जो है वो लगाने जा रही है हुकूमत। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में PTI की दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर आला काम से रोकने, इनकी तकर्री का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने और इन्हें बतौर वज़ीर आला जानबदार करार देने की इस्तदा की गई है। ये दरख्वास्त भी असद उमर ने दायर की है और इस दरख्वास्त में PTI ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के अरकान बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खां की तैनाती को भी चैलेंज किया है। इसके अलावा शेर रशीद भी अदालत पहुंचे हैं और उन्होंने भी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकरीर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और शेर रशीद का मौक़िफ़ ये है कि मोहसिन नकवी अपोजिशन मुखालफ और हुकूमती मददगार के तौर पर सामने आए हैं। इस दरख्वास्त में उन्होंने सेक्रेटरी कानून निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी कानून पंजाब और इलेक्शन कमीशन सबको फ़रीक बनाया है। जबकि कल ही शेर रशीद साहब ये दावा कर रहे थे कि मैं इमरान खान को मना करूँगा कि वो मोहसिन नकवी की तकरीर को लेकर ज़्यादा वो बात ना करें, वो इररिलेवेंट आदमी है और उनकी कोई हैसियत नहीं है, और आज वो खुद अदालत में उनकी तकरीर को चैलेंज करने पहुँच गए। इसके अलावा प्रोविजनल दौर में 31 महकमों में सैकड़ों गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है और ये भर्तियाँ सियासी तौर पर की गई है। निगरान वज़ीर आला ने
इस बात का हुक्म जारी किया था, बल्कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हुक्म जारी किया था कि प्रोविजनल दौर में जितनी भर्तियां हुई हैं उनकी तफसीलात जो है वो फराहम की जाए। इसके अलावा जो फंड्स दिए गए उनकी भी तफसीलात मांगी गई हैं। तो वो जो तफसीलात आ रही हैं उनके मुताबिक बहुत से ऐसे अफराद को सरकारी इमरात दी गई थी जिनको जो डिज़र्व नहीं करते या जिनका कोई इस्तेहकाक नहीं था। तो मनपसंद लोगों को उनके ऊपर नवाज़शात की गई, उनको पुलिस प्रोटोकॉल दिए गए, उनको सरकारी गाड़ियां दी गई, और इसके अलावा बहुत सी सियासी भर्तियां भी, यानी ऐसे ओहदे क्रिएट किए गए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उनको नवाजने के लिए कुछ सियासी ओहदे क्रिएट करके उनको पैसे दिए गए। तो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख दे दी है। 33 नशिस्तों पर 16 मार्च को इलेक्शन होगा। खासा बड़ा इलेक्शन कर दे सी तो इलेक्शन उन्होंने मिल गया। अब उनको कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ना है। तो खान साहब इससे पहले ये अनाउंस कर चुके हैं, बल्कि उनकी जमात कह चुकी है कि इन सारी नशिस्तों पर खान अकेला इलेक्शन लड़ेगा। तो अब देख रहे हैं कि खान अकेला इलेक्शन लड़ेगा या फिर उनकी जमात इलेक्शन लड़ेगी। इसके अलावा हुकूमत भी इस बात का इरादा जाहिर कर चुकी है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि वो इन नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। तो हुकूमत का तो इरादा इन नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का फ़िलहाल नहीं है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी और क्या वो अब अपनी जो तवानाइयाँ हैं वो आम इंतखाबात की बजाय ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर लगाएगी? क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन है, ये वो नशिस्तें हैं जो कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के मेम्बरान के इस्तीफ़ा देने पर स्पीकर राजा पुरेशव ने यानी इनको नशिस्तों को खाली करार दिया था और फिर इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। ये 3 मरहलों में उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोग फारिग किए थे, बल्कि 4 मरहलों में। पहले मरहले में तो 11 सीटें थी जिस पर इलेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद फिर 33 लोगों को फारिग किया गया, फिर 35 लोगों को फारिग किया गया, फिर 45 लोगों को फारिग किया गया। तो तहरीक इंसाफ को जो कौमी असम्बली से देश निकाला मिला, ये कौमी असम्बली से जो उनको निकाला गया, उसमें ये सेकंड स्लॉट है और इसके इंतखाबात की डेट 16 मार्च है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी की कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो भी फिर 2-4 हफ्ते या 2-4 दिनों के बाद इनका जो है वो इलेक्शन जो है वो होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली का इलेक्शन एक ही दिन कराने की बजाय इसको मरहलावार कराने का फैसला किया है। अब जो नशिस्तें खाली उनमें NA4 स्वात है, NA17 हरीपुर है, NA18 स्वाबी है, नौशहरा की सीट है, NA25 नौशहरा 1 की है, NA2 भी नौशहरा की है, NA26 ये भी नौशहरा की है। इसके अलावा NA32 ये कोहाट की है, NA38 DI खान की है, NA4 ये खैबर 1 की है, NA52 ये इस्लामाबाद की है। तो 8 सीटें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की है। उसके बाद 9वीं सीट इस्लामाबाद की है और 10वीं सीट भी इस्लामाबाद की है। ये NA53 इस्लामाबाद 2 की है, इस्लामाबाद 3 की NA54 है। इसके अलावा रावलपिंडी की एक सीट है NA57, NA59 ये भी रावलपिंडी की सीट है, NA60 ये भी रावलपिंडी है, NA62 ये भी रावलपिंडी है, NA63 ये भी रावलपिंडी है, NA67 67 ये जेलम की सीट है, NA97 भक्कर की सीट है, NA126 ये लाहौर की सीट है, NA130 ये भी लाहौर की सीट है, NA155 मुल्तान की है, मुल्तान की 2 सीटें हैं, NA155 और 156। NA191 ये है डेरा गाजी खान की सीट, NA241 ये कोरंगी कराची की सीट है। कराची की काफ़ी सीटें हैं जिनमें NA241 और NA242 और NA243, NA244 और NA247, NA250 और NA252, NA254, NA256 और एक कोयटा की सीट शामिल है। तो कराची की तकरीबन 5 और 3 8 9 सीटें कराची की हैं और मुमकिन तौर पर ये वो सीटें जिनके बारे में MQM ये क्लेम करती है कि ये उनकी सीटें थी जो खान साहब को दी गई थी। तो अगर MQM चूँकि उन्होंने बलदियाती इलेक्शन का हिस्सा नहीं लिया तो अब उनके पास ये एक अच्छा मौका है कौमी असम्बली की इलेक्शन में हिस्सा लें और फिर कौमी असम्बली की इन सीटों के ऊपर अगर वो जीत जाती हैं तो फिर उनका जो है वो ये क्लेम दुरुस्त होगा कि उनका वोट बैंक था, उनकी सीटें थी जो कि तहरीक इंसाफ को दी गई थी।
अब इमरान खान साहब इन सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ेंगे या फिर उनकी जमात के लोग लड़ेंगे या इस इलेक्शन का बाइकाट करेंगे? क्योंकि खास साहब को तो ये थी कि अप्रैल में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें कौमी असम्बली के इंतखाबात का मरहला सौंप दिया गया है। यानी उन्होंने कहा जनाब एलो फड़ो इलेक्शन, जो तुम रोज इलेक्शन करते सो, तो ये इलेक्शन पकड़ें और अब इलेक्शन लड़ें। तो ये है आज की कुछ ये मुख्तसर खबरें। आपके साथ अगले व्लॉग में हाजिर होते हैं। मरियम नवाज वापस आ रही हैं, लंदन से उनकी रवानगी हो चुकी है और इस पर एक व्लॉग करेंगे, इस पर बात करेंगे अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।